हिंदुस्तान में क्या होता है, अगर आप समझदार हो और हिंदी में बात करो तो ज्यादा मायने नहीं दिया जाता। ये सही अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते तो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से देखा जाता है। English नहीं आती and you want to become an actor. If you go into any colleges or school, no one speaks Hindi at all. It's everything related to English itself. English is, I think, far more important than Hindi right now for Indians. In India, I guess English is a trend. Speak in English. In English. इंडिया में आजकल एक सोच चली हुई है, सोच भी नहीं, इसको तो मैं बीमारी बोलूँगा। हम आज ऐसे दौर में हैं जहाँ पे अपनी भाषा बोलना शर्म की बात है और इंग्लिश बोलना गर्व की बात। मतलब अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है तो आप हो वेल एजुकेटेड, इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, और अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो फिर आप अनपढ़, गवार, लोअर क्लास। जी हाँ, ये है हमारा मॉडर्न इंडिया। हिंदी इंडिया की फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश इंडिया की सेकंड ऑप्शनल लैंग्वेज। हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है और फिर भी हमें इसे बोलने में शर्म आती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी की सोच ये है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको कुछ नहीं आता। चाहे आप जितने भी समझदार क्यों ना हो, जितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कोई आपको सीरियसली नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। बट क्यों इंडिया में लोग इंग्लिश में ज़्यादा बात करते हैं, अपनी मातृभाषा में नहीं? हमारे यहाँ पे जो आजकल के नौजवान हैं वो अंग्रेजी तो बहुत फटफट बोल लेते हैं, पर आप हिंदी में 2-3 सवाल से ज्यादा कर लीजिए तो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो जाती है। So why does everybody speak English as opposed to the native Indian languages? In India, I guess speaking English is a trend or maybe it is like show off or something. एग्जैक्टली, ये है सच्चाई हमारे मॉडर्न इंडिया की। I'll say parents. That's it. My father, he insisted at my home I should speak my own native language. हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। घर पे ये सब ऐसे होते हैं, मम्मी मोटर चला दो, पानी खत्म हो गया, और बाहर आते ही Yeah, I guess so, yeah. अंग्रेज बन जाते हैं। Yeah, I guess so. Yeah. I think if you know English, you have lots of friends. अगर ऐसा है तो बीच रोड पे जाके खड़े हो जाओ और जोर से बोलो इंग्लिश। आजा मेरे भाई, तूने इंग्लिश बोली, तू मेरे दोस्त है अब। आप हिंदी समझ सकते हैं पर आप फिर भी चाहते कि कोई अंग्रेजी में बात करे ताकि हम कूल लग सके। If you speak fluent English, do people treat you better? Yeah, in India, yes. I have seen that. You're cool. You're the cool guy. हाँ, देख लो इन दोनों कूलरों को, मुंह में पानी डाल के आइसक्रीम निकाल लेते हैं ये। And if you're talking before a girl, she is going to be impressed by you. That's the most important thing. चल बे, ऐसा थोड़ी ना होता है कुछ भी। Yeah, I guess so, yeah. Like, okay, they can speak English, yeah, okay, they must be like cool, I guess. तू सही कह रहा था भाई। बट ऐसा क्या है इंग्लिश में कूल? और ये लड़कियों का क्या सीन है? गर्ल्स को वो लड़के पसंद आते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, और जिन्हें इंग्लिश नहीं आती गर्ल्स उन लड़कों को रिजेक्ट कर देती हैं। टीवी स्टूडियो में मेरे को याद है, एनडीटीवी वगैरह में कई जगह, और वहाँ हमने लड़कियों से पूछा था अगर एक लड़का अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता, विल यू एवर मेक हिम योर बॉयफ्रेंड? तो उन्होंने कहा नहीं, नो वे। Would you ever date a guy who is extremely good looking, okay, extremely handsome, okay, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, broken इंग्लिश है? Never. कौन आएगा? क्या बोला? Never. I wouldn't. No. ये भी नहीं लग रहा है। दिख अच्छा रहा है, मुंह खोला तो बोलते हैं कुछ और। मतलब इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, लड़का अच्छा है, समझदार है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वाह जी वाह। और ऐसी ही सोच रखने वाली लड़कियों की शादी आगे जाके जेठालाल जैसे आदमी से होती है। खैर छोड़ो, ये दूसरा टॉपिक है। इंडिया में अगर कोई इंग्लिश में गाली दे दे तो ये होता है फक यू, ओ इंग्लिश। और अगर कोई हिंदी में गाली दे दे तो ए भगवान, इतनी गंदी गाली, बदतमीज है ये, इससे बात मत करो। मैं तो कह रहा हूँ व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दो। हम लोग हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन उस दिन भी सब इंग्लिश में विश करते हैं, हैप्पी हिंदी दिवस टू ऑल माय फ्रेंड्स। आजकल पेरेंट्स भी अपने बच्चों का एडमिशन सिर्फ इंग्लिश स्कूल में कराते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम पढ़ना गर्व की बात है और हिंदी मीडियम पढ़ना शर्म की बात। इंग्लिश इज एजुकेशन, हिंदी इज नॉट। बट हिंदी मीडियम में कितने लोग पढ़े हैं और जो अकलमंद होंगे, पर कहीं ना कहीं हम उन्हें नकार देते हैं कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती। और आजकल के स्कूल्स में बच्चे ने अगर गलती से एक शब्द भी हिंदी का बोल दिया तो ऐसे डांट पड़ती है। Just read the sentence, Ishan. ये तो नाच रहे। Silence. Speak in English. Loud and proper. और सोसाइटी के इस प्रेशर की वजह से आज हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, हर कोई इंग्लिश बोलना चाहता है। इसीलिए आज की डेट में लाखों इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, जिसमें से आधे इंस्टीट्यूट को तो ढंग से इंग्लिश आती भी नहीं है, लेकिन फिर भी सिखा रहे हैं। NATURE
ऐसी टीचर होगी तो स्टूडेंट्स का फ्यूचर तो फटूरे होगा ही। अब मैं आपको मिलवाता हूँ उस टीचर से जो बनना तो चाहते थे रॉक स्टार, लेकिन बन गए इंग्लिश टीचर। You don't write a letter. You don't write a letter. They don't write a letter. They don't write a letter. He does not write a letter. He does not write a letter. She does not write a letter. She does not write a letter. Right. 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 Present continuous. Present continuous. Present continuous. Present continuous. रहा है रही है 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 रहा रही है रही है। I am writing a letter. I am writing a letter. We are writing a letter. We are writing a letter. You are writing a letter. You are writing a letter. Right. 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 I have taken the pizza. I have taken the pizza. We have taken the pizza. We have taken the pizza. You have taken the pizza. You have taken the pizza. Take. बताइए, ऐसे लोग तो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। ताज्जुब की बात तो ये है कि ऐसे अधूरे इंस्टीट्यूट से पूरा स्पीकिंग कोर्स करने के बाद लोग जॉब इंटरव्यू देने लगते हैं। Tell me about yourself. My good name Bholaram Misra. I am pure Brahmin. I passed away from Devta College in BSc Biology. I am huge fan of crickets. Batsmen always appreciate my ball. What do you know about fertilizers and quality control? Fertilizing is my passion. Many times we grew up top quality vegetables. You don't have experience. But I am most excellent. In local newspapers, I came many times. People of Bijnor call me Bijnor ka Badshah. My passport is ready. Tatkal mein. Thank you. Hi, so tell me about yourself. Sir, I am sitting in front of yourself. Myself, Rakesh Mohanty. I am technology mad. But this is for the first time I am doing on Spiky. Skype, you mean? Pardon, sir? Go on. And I am putting my screwdriver everywhere and seeing what is happening. I am a hidden scientist. Okay, so what experience do you have? Sir, I am working with BSNL telephone company. Whenever the line goes off, I ride the telephone khamba and make the line good. And how do you see yourself progress in this career? Sir, I will have a fruity career in your steamy company and I will perform and reach the climax position. And I am always happy even when I am sad. So why do you think you're suited for the position of site inspector? Madam ji, I am old construction come nature to me. Negotiation, selling, buying land, I can do very well. And madam ji, I have deep knowledge, madam ji, deep. There is one saying in Haryana, देसा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, madam ji. And if you keep Vijender with you, you are finished, madam ji. अब ऐसी इंग्लिश बोलोगे तो लोग तो हंसेंगे ही, और यही वो चीज़ है जहाँ हम गलत हैं। इंडिया में अगर कोई गलत इंग्लिश बोलता है या टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। अबे इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती, अनपढ़ गवार। हम ये नहीं देखते कि वो एक दूसरी लैंग्वेज बोलने की कोशिश कर रहा है। टूटी फूटी से ही कम वो बोलने की कोशिश तो कर रहा है। उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के बजाय हम उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, और जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है और वो अपने आप को छोटा महसूस करने लगता है दूसरों के बीच में। कुछ दिनों पहले YouTube पे मैंने ये वीडियो देखी जिसमें पीएम मोदी मैन वर्सेस वाइल्ड शो में गए थे। इस वीडियो में बियर ग्रिल्स इंग्लिश में बात कर रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदी में बात कर रहे थे। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने कमेंट किया हुआ था, ओह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही डजंट नो इंग्लिश, व्हाट अ शेम। साले को इंग्लिश आती नहीं, मिनिस्टर बने हुए हैं अनपढ़ जाहिल।
और भी पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रखे थे। ये है हमारा मॉडर्न इंडिया। जब एक फॉरेनर टूटी फूटी हिंदी बोलता है तो हमें बहुत क्यूट लगता है। जब कटरीना कैफ टूटी फूटी हिंदी बोलती है तो बहुत क्यूट लगती है। लेकिन जब कंगना रनौत टूटी फूटी इंग्लिश बोलती थी तो लोग सोशल मीडिया पे उसका मजाक उड़ाया करते थे। बॉलीवुड की मूवीज में सिर्फ हिंदी बोली जाती है, लेकिन ज्यादातर एक्टर्स पब्लिक में सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं। अरे भाई, जब तुम्हारा ब्रेड एंड बटर हिंदी मूवीज से आता है, हिंदी लैंग्वेज से आता है, तुम्हारी लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी घर, ये सब हिंदी लैंग्वेज से आता है, तो पब्लिक में हिंदी बोलने में शर्म क्यों आती है? क्वेश्चन करो हिंदी में, लेकिन जवाब देंगे इंग्लिश में, अपना क्लास दिखाने के लिए। You want to be lazy, or yes, I'm very very excited to be working with him, and it's a very very interesting film with a amazing star cast, so looking forward to sharing that with you. इंडिया में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सक्सेस के लिए इंग्लिश ज़रूरी है। अगर ऐसा होता तो जापान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी जैसी कंट्रीज कभी सक्सेसफुल नहीं होती, और ये लोग तो बिल्कुल नहीं होते। कपिल शर्मा, इंग्लिश नहीं आती, इंडिया का सबसे फेमस कॉमेडियन है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इंग्लिश नहीं आती, लेकिन अपने टैलेंट के दम पे बॉलीवुड का बेस्ट एक्टर है। कपिल देव, इंग्लिश नहीं आती, लेकिन अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को। संजय मिश्रा, पंकज त्रिपाठी, इंग्लिश नहीं आती, लेकिन अपनी एक्टिंग की वजह से फेमस हैं। वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, रविंद्र जडेजा, इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन अपने टैलेंट के दम पे क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाया। कंगना रनौत, जिसकी इंग्लिश का मजाक उड़ाया जाता था, आज वो 2 नेशनल अवार्ड्स के साथ बॉलीवुड की क्वीन बनी पड़ी है। 2 नहीं 3 नेशनल अवार्ड्स। देखा, अब तो एलेक्सा भी हिंदी बोलने लग गई। सक्सेस आपको टैलेंट, स्किल्स और मेहनत से मिलती है, इंग्लिश में बड़बड़ करने से नहीं। तो सक्सेसफुल होने के लिए इंग्लिश बोलना ज़रूरी है? नहीं। अब जरा खुल के आता है थोड़ा मार्केट में। अगर आप बाहर खाना खाने जाओ या कॉफ़ी पीने जाओ तो वहाँ पे भी ऑर्डर इंग्लिश में लेते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर? मे आई टेक योर ऑर्डर सर? अरे यार, तुम इंडियन हो, मैं इंडियन हूँ, हम इंडिया में हैं, हम दोनों को हिंदी आती है, तो फिर इंग्लिश क्यों? अपना क्लास दिखाने के लिए कि हम कितने ब्रांडेड हैं। जापान या फ्रांस जैसी कंट्रीज में जब जाओगे ना, तो वहाँ के लोग आपसे अपनी भाषा में पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए। बस हम ही हैं जो अंग्रेजी के चौधरी बनते हैं। दूसरे देश के लोग प्राउडली अपनी भाषा में बात करते हैं, जैसे कि जापान, रशिया, फ्रांस, चाइना। अरे यार, जर्मनी, इटली, ये सब प्राउडली अपनी भाषा में बात करते हैं, और हिंदुस्तान के लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है। यहाँ तक कि दूसरे देश के लोग यहाँ आके हिंदी सीख रहे हैं और हम हिंदी भूलते जा रहे हैं। हाय गाइस, नमस्ते, मेरा नाम कोहे है, टोक्यो जापान से हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ और यहाँ हिंदी सीख रहा हूँ। और मुझे हिंदी सीखते सीखते एहसास हुआ है कि यहाँ के लोग एक्चुअली हिंदी बोलने में शर्माते हैं, झिझकते हैं। लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये बात असल है, और अगर असल है तो उसकी क्या क्या वजह हो सकती है। मुझे एहसास हुआ है कि यहाँ के लोग एक्चुअली हिंदी बोलते नहीं हैं, बोलते हैं मगर हिंदी बोलने में कभी कभी झिझकते हैं, शर्माते हैं। तो आपको लगता है कि ये बात असल है? या लगता है? अगर असल है तो इसकी क्या वजह हो सकती है? We think that the point of view of the person changes when we speak in English, and it is different when we speak in Hindi. We have to be updated, and that's the reason we have to speak English. That's probably the mentality of people, so hence they hesitate. मतलब एक जापानीज हिंदी में सवाल कर रहा है और उसका जवाब भी इंग्लिश में दे रही है मैडम। वाह, शो ऑफ का लेवल ही बढ़ा दिया। तो ये हेजिटेट, झिझक होने का क्या कारण हो सकता है? आपका ओपिनियन मैं सुनना चाहता हूँ। पता नहीं, डेवलपमेंट बहुत हो चुके हैं, इंटरव्यूज को गए तो यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। हिंदी में हिंदी का कोई अभी मूल्य ना रहा। जापान में एक जापानी दूसरे जापानी से जापानी में बात करता है, फ्रेंच में एक आदमी दूसरे से फ्रेंच में बात करता है, लेकिन इंडिया में एक इंडियन दूसरे इंडियन से इंग्लिश में बात करता है। क्यों? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारी मातृभाषा गायब हो जाएगी और हमको पता भी नहीं चलेगा। Because English is becoming such a dominant language in Indian society, are you ever concerned that traditional Indian languages might disappear? Yes, it is going on right now. हाँ, तुम जैसे लोगों की वजह से। Yes, I am afraid of that thing right now because we, being the youth of India, we shall take care of this thing that we should not forget our own native language. अगर इतनी चिंता है तो अपनी मातृभाषा क्यों नहीं बोल रहा भाई? Yeah, I'm bit concerned because, as I said before, it is like when a child is born, they are taught English first and then the mother tongue. So this is not at all
a good thing for me. चिंता दिखाने से भाषा नहीं बचेगी, भाषा बोलने से भाषा बचेगी। मातृभाषा की चिंता हो रही है और अंग्रेजी की चौधरी भी बन रहे हो तुम। तो आपको भी लगता है कि हिंदी इस भाषा को और भी ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए? डेफिनेटली देना चाहिए। हमारी मातृभाषा हिंदी है तो डेफिनेटली हिंदी में बोलना चाहिए। मोस्टली हिंदी यूज़ होनी चाहिए। आपको नहीं लगता है कि हिंदी को और ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए? डेफिनेटली आई थिंक सो। राष्ट्रीय भाषा है और जो भाषा है वो हमारी भाषा है, सो आई थिंक इंडिया के अलावा कहीं भी लोग बोलते नहीं है वैसा। सो एंड वी सी, हम लोग देखते हैं ऐसा कि हिंदी में वी हैव many things that are very inspiring and very different. So we should preserve that difference and we should take it forward, I think so. मतलब हद है इस लड़की की यार कि हमें अपनी मातृभाषा हिंदी बोलनी चाहिए, ये बात भी मैडम इंग्लिश में बोल रही है। And we should take it forward, I think so. और ये शर्म की बात है हमारे लिए कि एक दूसरे देश का आदमी हमारे यहाँ पे आके हिंदी सीख रहा है और हमको भी ये बोल रहा है कि हमें हिंदी को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि हिंदी को और ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए? ये एक्चुअली में शर्म की बात है हमारे लिए। अब अगर आप लोग सोच रहे होगे कि क्या है अंग्रेजी की चौधरी, तो ये है अंग्रेजी की चौधरी। Kapil is mutilating you. You need to fight him. You know, be a little more intimidating. You know what I'm saying? Get to the crux of the character. Got it? हिंदी में बोलोगे? English नहीं आती and you want to become an actor. Hi. क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश, रॉबर्ट रख लेते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, अंग्रेजी में एक्टिंग करके बताओ कैसे करते हैं। अच्छा, इसको चला के दिखाओ अंग्रेजी में कैसे चलाते हैं। हमारा देश भी अजीब है यार, मतलब अपनी भाषा की कदर नहीं है। जिसको देखो अंग्रेजी पंथी झाड़ रहा है। अंग्रेजी नहीं आती तो मतलब कुछ नहीं आता। तुम्हें पता है ये जो जापानी, चीनी, रशियन, जर्मन, इन लोगों को गर्व है अपनी भाषा पे, प्यार करते हैं अपनी भाषा से। इनके स्टूडेंट्स हों, इनके साइंटिस्ट हों, इनके नेता हों, सब अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इनके नेता छोड़ो, अपने नेता ले लो। जिस देश में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बोली और समझी जाती है, वहां पे भी सीना ठोक के हिंदी में भाषण दिया। ये तो कुछ लोगों ने चलन बना दिया है कि जो अंग्रेजी झाड़ेगा वही झंडे गाड़ेगा। एक बात बताऊं छोटे भाई, जब हुनर चमकता है ना, तो ये अंग्रेजी पंथी फीकी पड़ जाती है। इसलिए अंग्रेजी की चौधरी मत बनो। 4 लाइन इंग्लिश की बोलने से तुम्हें सक्सेस नहीं मिल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश मत बोलो और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ हिंदी बोलो। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपकी मातृभाषा चाहे जो भी हो उसे प्राउडली बोलो। कितनी अजीब बात है, हिंदुस्तान में लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है। यस, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप ज़्यादा सीख सकते हो, ज़्यादा लोगों से मिल सकते हो, लेकिन हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, कोई क्लास या स्टेटस नहीं है। लोगों को बताया गया है कि नहीं इंग्लिश में बात करो, इट विल साउंड बेटर। And it's a huge complex in especially the youth of India. कि अरे हमको अंग्रेजी बोलनी तो आती नहीं, ना हमसे लड़की हमको गर्लफ्रेंड मिलेगी, ना हम जिंदगी में कुछ कर पाएंगे, ना नौकरी मिलेगी। अगर ये सोच ऐसे ही चलती रही ना, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी। चाहो तो खुद सुन लो इनके मुंह से। This continues, perhaps that day is not far that this will be our national language. और उसके बाद फिर यही यूथ हिंदी बचाओ आंदोलन के लिए लड़ेंगे। और ये हो सकता है, पता है, ये हो सकता है इससे पहले कि ये दिन आए, हमें इसको सुधारना होगा। जिस गर्व से हम जय हिंद वंदे मातरम बोलते हैं, उसी गर्व से हम अपनी भाषा क्यों नहीं बोलते? बोलो अपनी मातृभाषा, बोलो हिंदी, बोलो मराठी, बोलो बंगाली, बोलो। क्यों हमेशा इंग्लिश में बात करनी है? अपनी मातृभाषा बोलो। और जिसे इंग्लिश नहीं आती, जो सिर्फ हिंदी में बात करता है, उसे छोटा मत समझो। गरीबों की भाषा नहीं है हिंदी। और अगर कोई टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा है तो उसका मजाक मत उड़ाओ, कम से कम वो बोलने की कोशिश तो कर रहा है। जितने गर्व से जय हिंद वंदे मातरम बोलते हो, 26 जनवरी को झंडा लहराते हो, 15 अगस्त को तिरंगा की पतंग उड़ाते हो, उतने ही गर्व से अपनी भाषा भी बोलो।